हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द चैप्टर वाटर और उसमें हम पढ़ेंगे अबाउट वाटर साइकिल। ये क्लास 6 साइंस का चैप्टर है। तो आज का हमारा मेन एम्फेसिस होगा वाटर साइकिल पे। वाटर साइकिल का दूसरा नाम होता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो फ्रेंड्स, वाटर साइकिल को हमें क्यों स्टडी करना और इसे हम एक साइकिल क्यों बोल रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है। तो उस सब फैक्टर्स पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, हम वाटर को यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग में, बेदिंग में और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज़, एग्रीकल्चरल यूजेस में यूज़ करते हैं। तो फिर वाटर का जो अमाउंट है अर्थ पे वो कांस्टेंट कैसे रहता है, ये क्वेश्चन है जिसका आंसर है वाटर साइकिल। क्योंकि एक साइकिल है जिसके थ्रू जितना पानी यूज़ होता है वो वापस आ जाता है और ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है। दैट इज़ वाई अमाउंट ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट। सो लेट्स स्टडी। Water from land and sea continuously evaporates into the atmosphere. We use a lot of water for different purposes, yet the amount of water on this earth is almost constant because of water cycle. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हर चीज़ सर्कुलर फैशन में, एक साइक्लिक फैशन में। तो अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ से जो हमारे ओशंस और लेक्स हैं इनसे वाटर एवेपोरेट हो रहा है, तो वुड यू अग्री? हमने हमारी लास्ट वीडियो में पढ़ा है एवेपोरेशन क्या होता है। एवेपोरेशन इज़ द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर्स। सो अगर मैं देखूँ वाटर वेपर के फॉर्म में एवेपोरेट होता है। जी हाँ, मुझे यहाँ पर एवेपोरेशन दिखाई दे रहा है। एवेपोरेशन के बाद जब वाटर वेपर्स ऊपर जाते हैं तो वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो है वो कंबाइन करके बिग ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं और उसके बाद वो जो है ऊपर जाते हैं, एटमॉस्फेयर में राइज करते हैं और उसके बाद कंडेंसेशन नाम का जो फिनोमेना है वो टेक प्लेस करता है। आफ्टर कंडेंसेशन टेक्स प्लेस, precipitation takes place, and after precipitation again this water which has come in the form of rains again gets into the lake. तो ये साइकिल हमें दिखाई दे रही है। अब इवेपोरेशन कैसे हुआ, कंडेंसेशन कैसे हुआ, प्रेसिपिटेशन कैसे हुआ, इसको हम हमारे आगे की वीडियोस में देखते हैं। तो अगर मैं नेक्स्ट बात करूं इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के बारे में, तो evaporation, water evaporates from oceans, lakes and rivers and ponds as well as from plants and animals. जी हाँ, हमें पता है प्लांट्स में से ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के द्वारा वाटर evaporate होता है। If there is too cold, that is on winter nights, the water vapor condenses at a very low height and forms a fog. फॉग कब बनता है? हमें पता है फॉग होता क्या है, जब हमें धुंधला दिखता है और ये ज़्यादातर विंटर सीजन में होता है। तो ये तब होता है, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, हर चीज़ धुंधली है। ये जो टावर है पीछे ये हाइड हो गया है। क्यों? ये इसीलिए हाइड हुआ है क्योंकि विंटर सीजन की वजह से यहाँ क्या आ गया है, फॉग आ गया है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं इसके बारे में बात करूँ आपसे, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं फॉग होता क्या है? अगर हवा बहुत ठंडी हो यानी कि विंटर सीजन हो तो वाटर वेपर कंडेंस हो जाता है इवेपोरेट होने के पहले ही। तो इवेपोरेशन होने से पहले ही, इवेपोरेट होते ही अगर कंडेंसेशन हो जाए, क्योंकि विंटर्स है, क्योंकि कोल्ड क्लाइमेट है, तो क्या दिखेगा? फॉग। बट अगर ऐसा ना हो, वेपर्स राइज कर जाएं, तो क्या बन जाएंगे? क्लाउड्स। लेट्स सी। नियरली अ किलोमीटर अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ इट इज कोल्ड इनफ फॉर द वाटर वेपर टू कंडेंस इनटू ड्रॉपलेट्स। वाटर वेपर किस में कंडेंस हो जाते हैं? ड्रॉपलेट्स में। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। अराउंड डस्ट पार्टिकल्स टू फॉर्म क्लाउड्स। अब जो वाटर वेपर है कंडेंस कैसे होते हैं? किसी भी एक डस्ट पार्टिकल से क्लिंग हो जाते हैं, चिपक जाते हैं बहुत सारे वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स और क्या हो जाते हैं? स्मॉल ड्रॉप्स बना देते हैं। फिर स्मॉल ड्रॉप्स और ड्रॉप्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं तो वो बिग ड्रॉप्स बना देते हैं और फाइनली जो हमें मिलता है वो क्या होता है? क्लाउड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपने कभी प्लेन में ट्रैवल किया हो तो आपने ये देखा होगा कि प्लेन में ट्रैवल करते दौरान जब प्लेन ऊपर की हाइट पर आता है तो हमें बहुत सारे क्लाउड्स दिखाई देते हैं और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हम उन क्लाउड्स के भी ऊपर चले जाते हैं, यानी प्लेन उस हाइट के भी अबव जो है जाकर उड़ता है, बट उस हाइट के बिलो ही क्लाउड्स होते हैं। तो क्लाउड्स के लिए हमने क्या लिखा है? नियरली अ किलोमीटर अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर द क्लाउड्स फॉर्म्ड, बिकॉज टेम्परेचर वहाँ का क्या होता है? थोड़ा सा कूल हो जाता है। तो क्या फिनोमेना होता है वहाँ पे? वाटर वेपर्स का
कंडेंसेशन। और उससे क्या बनता है फ्रेंड्स? क्लाउड्स। और अगर बहुत ठंडा मौसम हो तो क्या बनता है? फॉग। सो आई होप ये दोनों फिनोमेना आपको क्लियर है। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट फिनोमेना देखा था दैट इज प्रेसिपिटेशन। तो अब हम प्रेसिपिटेशन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? हमने ये देखा कि वाटर इवेपोरेट हुआ वाया इवेपोरेशन, फिर कंडेंसेशन हुआ जब स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो है वो फॉर्म हो गए वेपर से, तो ये हुआ कंडेंसेशन। इवेपोरेशन हुआ, कंडेंसेशन हुआ, अब क्लाउड्स बन गए। क्लाउड्स बनने के बाद क्या होगा? बारिश। जी हाँ, और इसी को क्या बोला जाता है? प्रेसिपिटेशन। अब क्या सिर्फ बारिश ही प्रेसिपिटेशन है? जब स्नोफॉल होती है तो क्या वो प्रेसिपिटेशन नहीं है? वो भी प्रेसिपिटेशन है। हेलस्टोन्स क्या प्रेसिपिटेशन नहीं है? वो भी प्रेसिपिटेशन है। ड्यू ड्रॉप्स क्या प्रेसिपिटेशन नहीं है? वो भी प्रेसिपिटेशन है। तो अब हम स्टडी करेंगे प्रेसिपिटेशन के बहुत सारे फॉर्म्स, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इट्स रेनिंग हेविली, तो रेन इज अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। यहाँ पे भी रेन्स आपको दिखाई दे रही है इन दोनों पिक्चर्स में, तो रेन्स जो है दे आर अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। सो droplets in the cloud combine to form a drop. When the droplets become large, they become heavy, then clouds are formed and they fall as rains. तो यही होती है क्या? rain. Water freezes into a crystal of ice, then these crystals fall. अगर क्रिस्टल ऊपर ही वो जो है क्रिस्टल्स बन जाए, पानी की बजाय अगर इतना लो टेम्परेचर है कि क्रिस्टल्स बन जाए, जैसे कि हम देखते हैं अमेरिका में होता है या जो भी ऐसी कंट्रीज होती है जो बहुत कोल्ड क्लाइमेट होता है, कोल्ड वेदर होता है, वहाँ होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्नोफ्लेक्स या स्नोफॉल्स। बट अगर रेनफॉल कन्वर्ट हो जाए, ठंडे वेदर की वजह से कन्वर्ट हो जाए इनटू क्रिस्टल्स, देन इट इज़ नोन एज हेलस्टोन। तो हेलस्टोन क्या होता है? जब बारिश का जो पानी है वो फ्रीज हो जाए क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही लो हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? हेलस्टोन्स। बट आपने देखा होगा विंटर्स में सुबह सुबह लीव्स के ऊपर थोड़े से ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, वो क्या होता है? उसी को हम बोलते हैं ड्यू। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विंटर्स में लीव्स का सरफेस थोड़ा सा ठंडा होता है और जो वेपर्स होती है, वाटर वेपर्स, वो वहाँ के क्या कर जाती हैं? कंडेंस कर जाती है कूल सरफेस ऑफ लीव्स पे। इसी को हम क्या बोलते हैं? इस फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन को हम ड्यू बोलते हैं। ड्यूरिंग कोल्ड नाइट द वाटर वेपर इन द एयर कंडेंसेस इनटू ड्रॉपलेट्स ओवर एनी सरफेस एक्सपोज्ड टू इट, दिस इज कॉल्ड ड्यू। नेक्स्ट, द deposition of water from the atmosphere onto the earth in any form, solid or liquid is known as precipitation. तो solid forms कौन से थे? snowflakes, hailstones, ये सब solid forms थे, and we saw rain, dew, these are the liquid forms. तो किसी भी form में आना, not only rain, किसी भी form में आना, snowfall के form में आना भी, solid या liquid के form में आना, उसी सब को क्या बोला जाता है? precipitation. तो अब मैं आपको अपनी वाटर साइकिल पे दोबारा लेकर चलती हूँ, जहाँ पर आप देखेंगे ये सारे प्रोसेसेस एक और बार। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से प्लांट्स से भी और लेक्स और ओशन से भी वाटर इवेपोरेट हुआ। इवेपोरेशन में आपको समझा चुकी हूँ। इधर आकर वाटर वेपर्स कंडेंस हुए और उन्होंने ड्रॉपलेट्स बनाया, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा लो था, थोड़ा ठंडा था। उसके बाद वो ड्रॉपलेट्स ने कंबाइन करके बिग बिग ड्रॉपलेट्स बनाए जिन्होंने क्लाउड्स बनाया। और जब बारिश हुई, जिसको कि हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बारिश, स्नोफॉल, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन के बाद जब वाटर वापस आएगा, वो वाटर जो हम यूज़ करेंगे या वो वाटर जो रिवर्स में प्रेसिपिटेशन की वजह से आएगा, वो सब फाइनली कहाँ चला जाएगा? वहीं ओशन में, जहाँ से इवेपोरेशन फिर से स्टार्ट होगा और फिर से ये साइकिल रिपीट होती रहेगी, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज वाटर साइकिल। तो आई होप आपको वाटर साइकिल समझ में आ गई हो। आफ्टर प्रेसिपिटेशन क्या होगा? जो भी आपका स्नो मेल्ट होगा और आपका रेन वाटर होगा, वो सब कहाँ चला जाएगा? फिर से ओशंस में। वो हम देखते हैं कैसे होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, रिटर्न टू द ओशन, द वाटर दैट फॉल्स एज रेन और स्नो रिटर्न्स टू द ओशन। जैसे कि आप यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हैं, जो रिवर्स जो है फाइनली, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, रिवर्स है, ये फाइनली कहाँ जा रहे हैं? ओशन में जा रहे हैं।
तो फाइनली फिर से ओशन से क्या होगा, पूरी साइकिल स्टार्ट होगी, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, देन रिटर्न टू द ओशन एंड बैक. So either directly through rivers or streams. So this is how this cycle continues to go on, and that is why it is known as water cycle, and it is very important so that पानी जो है वो ख़त्म ना हो जाए, वो हमेशा रिसाइकल होता रहे इसी साइकिल के थ्रू. क्योंकि अगर वाटर का जो लेवल है, जो वाटर का परसेंटेज है अर्थ पे, अगर वो कम हो गया तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट और सबसे ज़्यादा हार्म किसे करेगा, ह्यूमन बींग्स को और लाइफ को. सो आई होप वाटर साइकिल इज़ क्लियर टू यू. In our next video, we'll be further studying about drought and floods. I hope this video on water cycle was helpful to you. Thank you.